महाभारत में आज बात करेंगे संभल की, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जुड़ाव संभल से इतना क्यों है उसको आप इस तस्वीरों से समझ सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे और कुंभ की शुरुआत से पहले उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया, पूजा भी की। कुंभ शुरू होने वाला है और उसके लिए योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे। आज महाभारत में सीधा सवाल पूछ रही हूं, कुंभ में है योगी और संभल में भी महायज्ञ होगा क्या? क्योंकि संभल में लगातार सनातन के सबूत मिलने जारी हैं। संभल को भी क्या एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में यूपी सरकार विकसित करने वाली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ समय समय पर यह बात कह चुके हैं, जहां जहां सनातन के पदचिन्ह हैं वहां तीर्थ में तब्दील की जाएंगी निशानियां। क्या संभल में भी यही होगा? क्योंकि संभल से कैसे धरती फाड़ सबूत निकल रहे हैं, आज उनकी बात होगी। आज महाभारत में जो सवाल पूछ रही हूं, महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि 40 चिट्ठी किस किस की मुश्किलें बढ़ी, क्योंकि संभल को लेकर जहां एक तरफ सनातनी सबूत है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी चिट्ठियां हाथ आई हैं जिनसे संभल में हिंसा को लेकर जांच आगे बढ़ी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार अब संभल की जांच कर रही। जरा तस्वीरें चलाइए, क्योंकि जो हिंसा की तस्वीरें संभल से आई थी उन हिंसा की तस्वीरों को जरा याद दिला दीजिए। वो हिंसा की तस्वीरों को आप 24 नवंबर की वो तस्वीर देख रहे हैं। अब इसे लेकर गुमनाम चिट्ठियां आई हैं, पुलिस को ये चिट्ठियां लिखी गई हैं और इनमें जो जो बातें कही गई हैं उसको लेकर यूपी सरकार अब जांच में लग गई है। तो सबसे पहले आपको बताती हूं कि इन चिट्ठियों में क्या बड़ा खुलासा हो रहा है, क्योंकि वो खुलासा क्या संभल की जांच का रुख बदल देगा। क्योंकि अभी तक शिकंजा अखिलेश यादव के सांसद, सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क की ओर है, लेकिन अब क्या वो शिकंजा और मुश्किलें बढ़ाएगा समाजवादी पार्टी की भी, क्या जियाउर रहमान बर्क की भी? क्योंकि संभल हिंसा पे एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और पुलिस को जो गुमनाम चिट्ठियां मिली हैं उनमें क्या है ये आज आपको बताने जा रही हूं। और इसी पर आज महाभारत कर रही हूं, क्योंकि सर्वे के दौरान हिंसा का जिक्र इन चिट्ठियों में किया गया है। ये चिट्ठियां पुलिस को भेजी गई हैं। उसमें लिखा गया है कि रात 3 बजे हापुड़ से कुछ दंगाई निकले थे। यह भी कहा गया है कि दंगे के लिए गाड़ी भरकर लोग गए थे संभल, जिनमें 20 से 25 साल के लड़के थे। अब ये कुछ गुमनाम लोगों ने हापुड़ से चिट्ठियां पुलिस को लिखी हैं और ये कहा गया है कि इनकी अगुवाई, यानी उस भीड़ और दंगाइयों की अगुवाई अनस का बेटा लहीक कर रहा था। अब ये अनस का बेटा लहीक कौन है? पहले भी इस पर 151 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई हो चुकी है। दंगे के बाद रात के समय ये पूरा जत्था वापस हापुड़ लौटा था। डासना मंदिर हमले का भी इससे कनेक्शन है, ये उन चिट्ठियों में कहा गया है। मदरसों की भी भूमिका का दावा इसमें किया गया है। और जो ये लिखने वाले हैं वो अपना नाम नहीं बता रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं हम संख्या में यहाँ बहुत कम है तो हमें अपनी सुरक्षा का डर है। वो कह रहे हैं कि कई मस्जिदों में यहाँ पर अनस की तारीफ हो रही है कि तुमने जो किया बहुत बढ़िया किया, यहाँ मस्जिदों में उसकी गूंज है। ग्रामीणों की बातों से सबूत अब पुलिस इकट्ठा कर रही है कि ये कौन लोग थे जो कि एक भीड़ की तरह हापुड़ पहुंचे, इनका क्या सियासी कनेक्शन है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लोग हैं, इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि यहां पर हमें जान का खतरा है, इसीलिए हम ये चिट्ठियां लिख रहे हैं। 40 के करीब चिट्ठियां पुलिस को मिली है। इस पर जांच आगे बढ़ेगी। क्या इससे सपा सांसद पर भी शिकंजा कसेगा? क्योंकि अभी ही उन पर कई केस दर्ज हो चुके हैं। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। संभल की जामा मस्जिद में हरि को ढूंढा जा रहा था तो हरि ढूंढते ढूंढते संभल में सनातन के इतने सबूत मिल गए कि हिंदू पक्ष का दावा एकदम मजबूत हो गया है। अयोध्या और काशी के बाद यूपी की सियासत में आज जिस तरह से सर्वे और खुदाई चल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि सनातन का सूर्योदय संभल से ही हो रहा है। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। आपको बता दें कि संभल में 24 नवंबर से लेकर अब तक प्राचीन महादेव मंदिर, बाके बिहारी मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, लक्ष्मणगंज में मंदिर, नैमिषारण्य तीर्थ में प्राचीन कुआं और 152 साल प्राचीन बावड़ी मिली। इसके साथ साथ रोज सनातन के नए सबूत मिल रहे हैं। संभल की धरती में इतिहास के कितने राज दफन हैं, ये कोई नहीं जानता। कि पृथ्वीराज चौहान
जो कि संभल के राजा थे, उनकी राजधानी संभल थी और जब वो यहाँ पर थे तो उनकी सेना इसी तरीके से बावड़ी में रुका करती थी। जब अंदर आएंगे तो आपको इस बावड़ी से जुड़ी जो क्लियर पिक्चर है वो साफ तौर पर नजर आ जाएगी। अंदर जब मैं दाखिल हो रहा हूं तो इसकी हाइट तकरीबन 10 फीट के आसपास की है। ये जगह है, नीचे बताया जाता है कि तकरीबन 16 माले नीचे हैं। आप तस्वीरें देखेंगे कि हर जगह आपको इसी तरीके से कमरों के बाहर दरवाजे और दरवाजों में रहती थी पृथ्वीराज चौहान की सेना। सर्वे और सियासत के बीच संभल आज भी सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन इन तीर्थों का निकलना क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस को चुभ रहा है? ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। भाई 1978 में तो बीजेपी के लोग सरकार में थे, जनता पार्टी की सरकार थी, जनसंघ वॉज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कल्याण सिंह जो थे वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। तो मतलब आप कौन सा नैरेटिव चलाना चाहते हो भैया? सपा और कांग्रेस सनातनियों को जिस सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते दिखे, उसकी हवा बीजेपी और साधु संतों ने निकाल दी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि साजिशी सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से सावधान रहने की ज़रूरत है कि ये सारे के सारे लोग हर सांप्रदायिक फसाद पे सियासी मफाद ढूंढते हैं। हर सांप्रदायिक फसाद पे, हर सांप्रदायिक उन्माद पे जो है वो अपना सियासी जो है वो गुड़ाभान और फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि छुपाया जा रहा था, लेकिन सूरज को जैसे नहीं छुपाया जा सकता, ऐसे हरिहर मंदिर के सत्य को भी छुपाया नहीं जा सकता। सत्य सूर्य के समान होता है, जिसे कभी छुपाया नहीं जा सकता। और इसकी बानगी इससे भी समझिए कि संभल पुलिस को एक के बाद एक कई चिट्ठियां मिलती जा रही हैं। उन्हीं चिट्ठियों में संभल हिंसा के आरोपियों के नाम के साथ साथ दंगाइयों का पूरा काला चिट्ठा लिखा हुआ है। ये फाइल्स पुलिस ने तैयार नहीं की, इसे तैयार किया है गुमनाम लोगों ने। ये संभल हिंसा के गुनहगारों का सच बता रही है। अखिलेश के सांसद पहले ही संभल हिंसा में फंसते जा रहे हैं। अब दंगाइयों का कनेक्शन क्या पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख देगा? आज महाभारत इसी पर। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आ गए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर जुनैद हैरिस और हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी। लेकिन शुरुआत में शर्मा जी आपके साथ कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद महाभारत में आप आए हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जो अखिलेश यादव ने आपके और आपकी पार्टी पर खड़े कर दिया। वो कह रहे हैं जितनी ये खुदाई कर रहे हैं उतनी ही अपनी सरकारों की नींव खोद रहे हैं। मैं एक बार जरा आपके पास आ रही हूं, जरा ये तस्वीरें लाइव संभल से आ रही है। के शर्मा जी, मैं ये जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि 24 तारीख को जो संभल में हुआ उसे रिक्रिएट कर रही है पुलिस, उसे रिक्रिएट कर रही है पुलिस। तो वो तस्वीरें हमारे पास संभल से आ रही हैं, यानी वहां जांच तेज है। ये 24 तारीख की तस्वीरें हैं और उसे रिक्रिएट किया जा रहा है। तो ये जरा मैं के शर्मा जी, वहां संभल में खुदाई जारी है, आप अपनी सरकार की नींव खोद रहे हैं, अखिलेश जी का कहना है। देखिए, अखिलेश जी बौखला गए हैं, क्योंकि जिस ढंग से संभल से चीज़ें बाहर निकल रही हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के सांसद वहाँ बिजली चोरी के केस में फंसे हैं और तमाम हिंसा के मामले पर आ रहे हैं, उससे उनकी बौखलाहट बढ़ गई है। इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनको सच्चाई ये पता है कि ये हमारी कुछ नहीं खुद रही, ये समाजवादी पार्टियों की राजनीतिक कब्र खुद रही है वहाँ पर। और राजनीतिक कब्र जो है वहाँ के लोग ही खोद देंगे, समाजवादी पार्टी अपने से खोद लेगी। और वो कैसे खुदी मैं बताता हूँ। 24 नवंबर के बाद सुचेता जी पिछले 10-15 दिन तक एकदम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एकदम बौखलाई थी, हर बात पे संभल संभल संभल। और इसके बाद क्या हालत हुआ? अब इनकी दही जमी पड़ी है मुंह पे। अब संभल के जब सच्चाई निकल रही तो संभल पे बात नहीं। अभी भी देखिएगा धर्मेंद्र जी जो बैठे हैं, तो संभल छोड़ के ना रोजगार, अभी मैं 2 चैनल करके आ रहा हूँ, इस पे बात नहीं करते। अब ये रोजगार, महंगाई, इस पे बात करने लगेंगे। और सच्चाई ये है कि वहाँ देखिए 24 तारीख के बाद 10 तारीख से पहले जब तक कि सरकार ने घोषणा की थी कि यहाँ माहौल शांत नहीं है, आप कृपया कर न आइए। रोज जीप लगा के लोग कार लगा के फोटो ऑप कराते थे, संभल जाना है, संभल जाना है।
राहुल गांधी भी चैंपियन बने हुए थे, फोटो अप करा रहे थे अखिलेश यादव से लेके नेता। 10 तारीख के बाद आज 24 तारीख लगभग होने जा रहा है। आप मुझे बताइए, आज तक कोई दिखा आपको संभल जाने वाला? कोई कह रहा है कि संभल जाएंगे हम? अब नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वहां जो हकीकत निकल रही है उनको पता है कि इनकी कलई खुल रही है। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, कैसा झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं अखिलेश यादव। ये 3 दिसंबर का संसद में दिया हुआ उनका बयान है, मंदिर की तस्वीरें काल में इन्होंने बोला, शून्यकाल के दौरान क्या झूठ बोला है, मैं आपको इसके बरबट्टम से सुनाता हूँ। संभल के विषय में पहले बोला, संभल इसलिए जाना जाता था कि वहां के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। वहां पर अभी से नहीं बल्कि सदियों पुराना भाईचारा है और लोग हजारों साल से इसी तरह से रहते आए। सुचेता जी, जब वहाँ के पुलिस रिकॉर्ड से लोगों के सामने जब चर्चाएं आई तो पता चला कि संभल में स्वतंत्रता के बाद 19 बार दंगे हुए हैं और एक दंगे में तो 183 से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार किया गया वहां पर। अब ये कह रहे हैं वहां भाईचारा रहा है वर्षों से, वहां तो कभी दंगा हुआ ही नहीं है जी, ये सदन में बोल रहे हैं। तो ये झूठ बोलकर ये गुमराह करना, मुसलमानों को जो है गुमराह करके भड़काना, ये इनका काम था। देखिए वो ये कह रहे हैं कि वहां की जनता इसे अच्छी तरह नहीं लेगी। 5 बार एक बात कह रहा हूं, इसी बयान में उन्होंने 5 बार खुदाई 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 खुदाई, ये 5 बार कहा कि वहां पर ये खोदा जा रहा है, वो खोद। मतलब आप मुझे सुचेता जी बताइए, यहाँ सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, अनुभवी लोग, क्या भारत के अंदर एक मस्जिद के अंदर 1 इंच भी खुदाई हुई है? किसी मस्जिद पर 1 इंच की भी खुदाई हुई है? यदि आप अयोध्या आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम पर गुमराह जरूर कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद को कौन खोद रहा है? वहां कोई खुदाई नहीं हो रही है। एक सर्वे होता है, उस पर इतनी हिंसा हो जाती है। लेकिन के शर्मा जी देखिए, बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि सरकार तो आपकी थी उस समय और आप कह रहे हैं कि हिंदू पलायन कर गए, तो फिर आप अपने गिरबान में झांकिए। ये वाला सवाल भी आ रहा है। मैं